मुकुंदपुर में जाम की समस्या हुई खत्म। अब देखना यह है कि ये जाम की समस्या कब तक खत्म रहेगी। आइए देखिए मेरे संग ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं पवन कश्यप आज आपको दिखा रहा हूँ क्षेत्र के निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर जी के यहाँ पर रेडी पटरी वालों का जमघट लगा हुआ है। यहाँ पर जो समस्या थी, सामाजिक लोगों को भी साथ लेकर एक कमेटी गठित की गई है। वो लोग डिसाइड करेंगे मुकुंदपुर जाम मुक्त कैसे बनाना है और मुकुंदपुर के रेडी पटरी वालों की रोजी रोटी भी ना चले। आइए देखिए मेरे से। बराबर कोई भ्रष्टाचार न हो, कोई आपको तंग न करे, कोई आपको परेशान न करे। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप सबको रोकना है। जो जरूरत से ज्यादा अपना वहां से आर चला के पर्सनल इशू से करेगा, ये कमेटी हो सकता है उसको डिस्क्वालीफाई लगे कि हम क्योंकि ज्यादा लोग होते हैं तो उसमें बातचीत सही नहीं होता है काम। जो नाम आप लोग के बीच से आए उन लोगों में से रखा है। अभी ये एक कमेटी इसके साथ और है, जैसे नीचे के बाजार तुम्हारे बीच की एक कमेटी हमारे मेंबर और उसमें बड़े है ना, वो चीज करके जाना। बाकी सभी लोग इसके कमेटी में, अभी इसमें कोई अध्यक्ष कोई वो नहीं बन रहा है, ध्यान करेंगे। अभी और इसको मजबूत करने के लिए सरकारी तंत्र को जोड़ना होगा। एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य भी बनता है कि जो अपने क्षेत्र के क्षेत्रवासी हैं उन्हें मानसिक प्रताड़ना का जो अनायास झेलना पड़ता है उससे मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास करना। तो मुकुंदपुर में विषय मेन था कि मेन चौराहे से लेकर के और मेन एंट्रेंस में इतना बड़ा क्राउड और इस तरह की अव्यवस्था फैल चुकी थी। मैं उसकी किसकी जिम्मेवारी दूं, तो मैं यही कहूंगा कि किसी की नहीं है। अब सुधारने की जिम्मेवारी है, इसलिए पिछली बातों को भुला देते हैं। तो वहां चाहे वो ठेली के माध्यम से हो, चाहे गलत तरीके से गाड़ियां खड़ी करने का माध्यम रहा हो, या किसी तरह से कुछ अराजक लोगों का जबरदस्ती इंक्रोचमेंट करना रहा हो, ये सब करने के बाद जो तमाम सवेरे 5-10 हजार बच्चे जो मॉडल टाउन, आदर्श नगर, जहांगीरपुरी, केवल पार्क, मजलिस पार्क तमाम विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं, तमाम हजारों लोग ड्यूटी करने जाते हैं, वहां से निकलते हैं और 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, 1.5 घंटे जाम में फंसे रहते हैं। यानी कि यहां तक हो गया था कि लोग सोचने लगे थे कि क्या कनॉट प्लेस से निकल के जा रहे हैं। तो स्थिति इतनी ज्यादा दयनीय हो गई थी इसको लेकर के। और ये शुक्र मनाए कि एक दिन किसी ने मुझे जबरदस्ती छेड़ दिया और मैं उस चीज को, इशू को मेरे मस्तिष्क में था। मैं प्रशासन की मदद से, दिल्ली पुलिस का भी धन्यवाद कि हमारे थाना अध्यक्ष जी और श्रीमान एसीपी साहब ने भी मदद किया और हम सब लोगों ने मिल करके उसको जाम मुक्त करने के लिए उस चौराहे को खाली करा दिया गया। आपने सामाजिक लोगों की एक कमेटी गठित करने की बात कही है, कहीं ना कहीं मीटिंग हुई है। इसके अंदर आप लोगों ने मुकुंदपुर के प्रबुद्ध लोगों को बुलाया है और साथ ही साथ उन रेडी पटरी वालों को भी साथ रखा है कि जो कि इस चीज को तय करेंगे मुकुंदपुर की जनता की हितों के देखते हुए जाम वगैरह ना लगे, उसके लिए कमेटी डिसाइड करेगी। क्या ये बात? देखिए, ये इशू सबसे बड़ा होता है कि ऐसे काम है जिसमें एलिगेशन लगाने वालों की कमी नहीं होती है। निगम पार्षद एक वो कड़ी होती है कि इस पे आए दिन वॉर होते रहते हैं कोई न कोई, और वो लोग करते रहते हैं जो इस वायलेंस में कहीं ना कहीं जो है ना खुद ही हिस्सेदार होते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में हैं, लेकिन वो अपने तमाम लोगों को जबरदस्ती का वो बड़े बड़े वहां पर स्ट्रक्चर खड़ा करा के 15-15 हजार 18 हजार किराया लेते थे उनसे और सड़क को जाम करवा रखा था, दुकानें लगवा रखे थे। उनको तो तकलीफ होगी। हमारा मुख्य जो 2-3 उद्देश्य है, मुकुंदपुर जाम मुक्त हो, क्योंकि यहाँ मैं काउंसलर हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार छीना ना जाए, उनको रोजगार मिले। तीसरा है कि ये काम करेगा कौन, तो ये काम केवल ना प्रशासन करेगा, ना शासन करेगा, ना कोई प्रतिनिधि करेगा, ये काम वहां का स्थानीय समाज करेगा। और इसीलिए इस समाज में से उन पटरी मार्केट से भी लोगों को इसमें रखा गया जिनको उन्होंने नाम दिए, हम लोगों ने अपनी तरफ से तय नहीं किया गया। स्थानीय RWA के लोगों को लिया गया, 4 RWA लिए गए। यहाँ पर प्रेस मीडिया को उसमें कमेटी में लिया गया है। स्थानीय जो और सोशल वेलफेयर से NGO से जुड़े उनको साथ लिया गया है और बहुत सारे, लेकिन जिनका वहां पर इसमें हिस्सेदारी, जिनको लगता है कि मैं समय दे सकता हूं, ऐसे लोगों की एक कमेटी बनाई गई। मेन स्ट्रक्चर मार्केट जो है उनमें से भी लिए गए 2 लोग, ताकि वहां पर जो अपनी दुकान के सामने गलत तरीके से कुछ लोग किराए पर ठेलियां लगवा के रोड जाम कराते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा हमें इन चीजों से बचना है। एक जाम मुक्त मुकुंदपुर बनाना है, उसमें सहयोग करना है। तो ये कमेटी बनाई गई है और इसमें माननीय थाना अध्यक्ष जी रहेंगे उस भलसवा थाने के,
इसमें एमसीडी इंस्पेक्टर भी रहेंगे जिनका उसमें इन्वॉल्वमेंट रहना है, यानी रोड जाम मुक्त रखने में सहयोग करना है। तो इन सब के माध्यम से, और एक काउंसलर प्रतिनिधि भी रहेंगे, और इसलिए रहेंगे ताकि कोई वहां पर मोनोपोली किसी पर्सनल ऐसी न चलने पाए जिससे कि वायलेंस हो, गलत इश्यूज हो, गलत विषय हो, या किसी प्रकार की ऐसी स्थिति पैदा हो कि वहां भ्रष्टाचार की बुआ है। तो ये सब कुछ रखते हुए एक कमेटी डिसाइड की गई है। आज अल्प बैठक हुई है और जल्दी ही प्रयास होगा कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठ करके एक सुंदर मुकद्दर बना करके एक दिल्ली को संदेश देने का एक प्रयास है। आप लोगों ने सुना किस प्रकार निगम पार्षद ने रेडी पटरी वालों के लिए क्या कहा और समिति बनाकर इसका क्या उद्देश्य था। मैं पवन कश्यप, आप ये रिपोर्ट देख रहे थे।